तो इलस्ट्रेशन थर्ड बिल्कुल सिंपल है, एकदम ईजी है। अगर आपने थोड़ी बहुत कॉस्टिंग की होगी, उसमें ओवरहेड या फिर जो भी आपकी ABC कॉस्टिंग है वो वाला चैप्टर आपने अगर किया है तो आप इसको आसानी से समझेंगे किस तरह से इसको क्वेश्चन को करना है। उसी तरह का पैटर्न का क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है मिसर्स ओमेगा इज अ डिपार्टमेंट स्टोर, और उसके 3 डिपार्टमेंट यहाँ पर होता है X, Y एंड Z, और द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग 3 डिपार्टमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011 गिवन बिलो। यहाँ पर भी है ओपनिंग स्टॉक आपको गिवन है। जो भी आपकी ट्रेडिंग अकाउंट होता है सिंपली उसका नाम चेंज करते हैं अपन डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट, और बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन होती है सेम ट्रेडिंग अकाउंट वाली आपको क्वेश्चन में गिवन होती है। तो ओपनिंग स्टॉक आपको गिवन है, परचेजेस गिवन है, जो भी डेटर्स है, जो कि आपके डेटर्स है वो आपके बैलेंस शीट वाले अमाउंट है। तो आपको आगे क्वेश्चन में समझ में आएगा ये डेटर्स क्यों दे रखे हैं। सेल्स आपको डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट में भेजना है, क्लोजिंग स्टॉक भी भेजना है। इसके अलावा वैल्यू ऑफ फर्नीचर दिया हुआ है, ये भी आपको आगे समझ में आएगा। फ्लोर स्पेस दे रखा है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दे रखे हैं इस डिपार्टमेंट में, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम बाय ईच डिपार्टमेंट भी क्वेश्चन में गिवन है यूनिट्स वाइज। इसके बाद आगे इन्फॉर्मेशन गिवन है कि द बैलेंसेज ऑफ द अदर रेवेन्यू आइटम्स इन द बुक्स फॉर द ईयर आर गिवन बिलो। मतलब जो भी आपके रेवेन्यूज़ है, जो भी अदर रेवेन्यू आइटम्स है, उनके बैलेंसेज आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो ये आपके एक्सपेंस भी दे रखे हैं और एक तरह से जो भी इनकम है वो भी आपको दे रखी है। तो इसमें से इनकम वाला जो आपको आइटम देखने को मिलेगा उससे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा डिस्काउंट रिसीव ऑनली। तो ये वाला ही इनकम का अमाउंट है, बाकी सारे एक्सपेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है। आगे क्वेश्चन में बोला यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2011, और आफ्टर प्रोवाइडिंग प्रोविजन फॉर बैड डेट 5%, मतलब 5% आपको प्रोविजन भी क्वेश्चन में जो आप P&L अकाउंट में डेबिट साइड में दिखाते हैं वो आपको बनाते हुए चलना है। तो ये जो अपने एंड वाला आइटम है। तो अब ये देखिए आपको क्वेश्चन में जो गिवन है ये टोटलिटी वाली इन्फॉर्मेशन दी हुई है, पर आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट जो बनने वाला है वो डिपार्टमेंट वाइज बनने वाला है XYZ। तो ये जो टोटल अमाउंट है इसको अपन को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा किस बेसिस पे। तो ये आपको जो भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी हुई है और जो भी आपको बेसिस दिए हुए हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि क्या काम आएंगे। तो ये जो डेटर्स दिए हुए हैं, फ्लोर स्पेस एरिया दिए हुए हैं, वैल्यू ऑफ फर्नीचर गिवन है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ गिवन है, ये सारे बेसिस दी किया आपको गिवन किए गए हैं। तो इन बेसिस के हिसाब से आपको जो अमाउंट है टोटल में वो आपको इनके हिसाब से बांटने पड़ेंगे, वो आपको खुद को लॉजिकल बेसिस पे लगाना पड़ेगा। बहुत ईजी है, तो क्वेश्चन में भी गिवन है, मैं आपको डायरेक्टली वो रेफर कर देता हूँ। ओके, सो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी कैरेज इन्वर्स सबसे पहले आपको गिवन था वो परचेज के रेशियो में बढ़ जाएगा। आप डायरेक्टली ये जो 3:2:1 है उसको एंड तक जो भी काटते का जो एंड रिजल्ट है वो 3:2:1 है उसका। तो आप ऐसे भी ले सकते हैं या फिर डायरेक्टली भी आप ले सकते हैं। तो कैरेज इनवर्ड है वो परचेज के रेशियो में आपको बांटना है। जो भी कैरेज आउटवर्ड है मतलब आप सेल्स कर रहे हो, किसी को माल भेज रहे हो आउटवर्ड, तो इसलिए आपको ये टर्नओवर यानी सेल्स रेशियो में बांटना है। इसके अलावा सैलरीज आप किसको लेते हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज यानी एम्प्लॉइज़ को लेते हैं, तो इसलिए नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ का बेसिस हो जाएगा। एडवर्टाइजमेंट किस लिए करते हैं आप, मेन सेल्स बढ़ाने के लिए, तो सेल्स के बेसिस पे हो जाएगा। डिस्काउंट अलाउ कब करते हैं आप, जब आप किसी को सेल्स करते हैं ताकि वो अट्रैक्ट हो अपनी परचेज करने के लिए। तो आप जब भी टर्नओवर के बेसिस पे लोगे जो भी डिस्काउंट अलाउ है। अब डिस्काउंट रिसीव आप कब करोगे, जब आप परचेज करोगे आप खुद अट्रैक्ट कब होगे यानी परचेज कब करोगे, जब कोई डिस्काउंट आपको देगा। तो डिस्काउंट रिसीव परचेज बेसिस पे। और जो भी रेंट रेट एंड टैक्सेस है वो फ्लोर स्पेस आप समझ गए होंगे, ये तो बहुत ईजी है। डेप्रिसिएशन जो भी वैल्यू फर्नीचर उसके बेसिस पे। लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस नंबर ऑफ एम्प्लॉय की लेबर नंबर ऑफ एम्प्लॉय से रिलेट करता है। इलेक्ट्रिसिटी जितनी भी आपने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की उसके बेसिस पे। और प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट आपको क्वेश्चन में अलग से गिवन है। तो ये जो भी डेटर्स रहते हैं उनके बैलेंस पे आपको बनाना है। क्वेश्चन में डेटर्स का बैलेंस गिवन था आपको, ये देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर डेटर का बैलेंस गिवन था। तो सिंपली अब ट्रेडिंग अकाउंट अपन बना लेते हैं। तो अब आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो इसलिए अपन क्या करने वाले हैं, मैंने यहाँ पर फॉर्मेट बना लिया। आप सीधा मैं आपको अमाउंट यहाँ पर पुट करके जल्दी से दिखा दूँगा, और जो भी अमाउंट आपके P&L है, जो भी आपके ट्रेडिंग से रिलेटेड है वो आपको डिस्कस में भी कर देता हूँ। तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले गिवन है, जो ट्रेडिंग है 2 साइड में आ जाएगा। ये भी परचेज है 2 साइड में आ जाएगा। डेटर्स अकाउंट जो भी आपके अभी काम में नहीं आएगा, जो भी एक्सपेंस अपन बांटेंगे उसके काम में आएगा। सेल्स आपकी क्या गिवन है, बाई साइड में आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, बाई साइड आ जाएगा। इसके अलावा वैल्यू ऑफ फर्नीचर गिवन है, ये आपके बेसिस गिवन है यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके अलावा आप क्या करते हैं, देखिए कैरेज इनवर्ड जो भी बेसिस इसका, जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जैसे कैरेज इनवर्ड है परचेज के बेसिस पे बैठेगा 3000 इसका टोटल अमाउंट है। तो इसको बांटना कैसे आप देखिए, जैसे परचेज 1,32,000 और 88,000 44,000 दे रखा है। अपना अमाउंट क्या था परचेज का 3,000। सबसे पहले इसका टोटल बेसिस निकाल लेते हैं। 1,32,000 प्लस 88,000 प्लस जो है 44,000 है, ठीक है। 2,64,000 इसका आ जाएगा अपने पास टोटल अमाउंट। तो इसको डाल देंगे अपन M प्लस में। अपन को बांटना कितना अमाउंट है 3,000, किस में, तीनों डिपार्टमेंट में। तो डिवाइड करेंगे MRS करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे आप। 32,000 देखिए ये आ जाएगा 1499 यानी कि 1500 एक्स का। फिर इसको वापस से कुछ ही नहीं करना है, सीधा आपको नंबर टाइप करना है। पर जैसे 88,000 है, देखिए 88,000, फिर आपको डायरेक्ट इक्वल्स टू दबाना है। ये आपके 999 आ जाएगा, मतलब 1,000 इसका अमाउंट हो जाएगा वाई का। और सीधा थर्ड वाला अमाउंट अब आपको दबाना है 44,000 जो कि जेड का था 44,000, इक्वल्स टू दबाना है। तीसरे का आ जाएगा 499 यानी 500। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, देखिए अपन ने किया था 500 इसका आ चुका है। 1,000 जो भी अभी बताया था 999 आया था, तो 1,000 इसका हो जाएगा। और 1,500 जो कि 1,499 आया था अपने ये हो जाएगा।
तो कैरेज इनवर्ड अपन ने बांट दिया है किस रेशो में, परचेज के रेशो में। तो इस तरह से आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है, जल्दी से मैं आपको फॉर्मेट में बता देता हूँ। तो सिंपली आपको सबसे पहले जो भी आइटम्स क्वेश्चन में गिवन है टोटल वाले, वो आपको सीधे सीधे यहाँ पर लिख लेना है। जीपी अपन ने यहाँ पर से ब्रॉड फॉरवर्ड किया और डिस्काउंट रिसीव बाय साइड लिख दिया, जो कि अपने इनकम थी, और बाकी सारे अपने एक्सपेंस थे P&L वाले। इसके अलावा कैरेज इनवर्ड था अपने जो भी ट्रेडिंग अकाउंट था उस वाला, उसका अमाउंट था ये, तो इसलिए इसको ट्रेडिंग अकाउंट वाले अमाउंट में लिख दिया है। तो इस तरह से अब अपन क्या करेंगे, जो भी अमाउंट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। राइटिंग थोड़ी सही नहीं है तो आप एडजस्ट कर लेना, ये पूरा अमाउंट यहाँ पर आप लिख लेना। मैं आपको सिर्फ यहाँ पर एडजस्टमेंट बता देता हूँ। जो भी प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स के बारे में क्वेश्चन ने बोला था, तो यहाँ पर डेटर्स एट द एंड ऑफ द ईयर दे रखे डायरेक्टली आपको, मतलब आपको कोई पीवीडी वगैरह लेस करने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन में गिवन भी नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 15,000 पे आपको कितना परसेंट, 5% निकालना है, जो कि एक्स का पीवीडी हो जाएगा। इसके अलावा 10,000 पर 5% निकालेंगे, वो वाई का हो जाएगा, और 10,000 पर जेड का निकालेंगे, वो हो जाएगा अपने पास जेड का। तो जैसे 10,000 है तो इसका 5% कितना हो जाएगा, 500। देखिए यहाँ पर 500 इसका ये हो चुका है। और साथ ही में आपको इसका निकालना है, किसका, जो भी 750 अपने निकल रहा है, किसका, जो भी 15,000 इसका अमाउंट था, इस पर अपन निकालेंगे। देखिए 15,000 इंटू 5% किया जाएगा 750। इस तरह से आपको ये बैलेंसिंग अमाउंट पर निकाल लेना है। इस तरह से पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। सीधे आपको अमाउंट डालना है, जीपी निकालना है, फिर जो भी आपने ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है इस बेसिस पर, मैंने आपको बेसिस बता दिया, और फिर आपको एनपी निकाल लेना है, और इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।